चलो एक सम्स कर लेते हैं. Manna, Jigyasa, Sirat were partners. Their capital were Mannan 30,000, Jigyasa 20,000 and Sirat 10,000. According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital 5%. In addition, इसके साथ भी Jigyasa was entitled to a draw a salary of 500 per month. Sirat was entitled to a commissions of 5% on the profit after charging the interest on capital but before charging the salary payable to Jigyasa. ठीक है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. कैपिटल का जो रेशियो है दैट इज 30,000, 20,000, 10,000, दैट इज 3:2:1 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट. ऊपर में जितने भी एडजस्टमेंट है वो एक भी दिया गया दे ही नहीं गया है, तो बोल रहा है फिर से ठीक करके करो. द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2:3. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 5:2:3. अब ये जो आफ्टर चार्जिंग ये जो चीज़ है ये जब हम लोग करेंगे ये तब समझेंगे. ऑलरेडी ये हम लोग समझ चुके थे क्लास 11 में, तभी एक बार रिकैप कर देंगे. तो करने के लिए जो नेट फिगर जो एडजस्ट करना है तो उसको निकालने के लिए सेम वे में एक हम लोग ऐसा बना लेंगे. तीनों पार्टनर है तो तीनों तो आएगा साइड बाय साइड, एक फॉर्म का भी आएगा. अब नाम क्या है, एम जे एस और ये फॉर्म. ठीक है, तो सबका डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट. और ये क्या लिखेंगे इस जगह पे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड. जो भी एडजस्टमेंट करना है वो दिखाने के लिए ये स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड. ठीक है, पहली जो करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख दे सकते हो, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, अच्छा, बट बिफोर चार्जिंग ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट. जहां पे पीएसआर है मगर गलती से वही प्रॉफिट कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज 3:2:1, तो उसको पहले निकल के बाहर लाना है. तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना है, डेबिट करना है. तो 30,000 को अगर हम लोग 3:2:1 में करेंगे तो कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 दैट इज 15,000. तो 15,000 इस जगह पे आएगा तुम्हारा 15 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 दैट इज 10,000, और इस जगह पे आएगा 5,000, और इस जगह पे पूरा क्रेडिट हो जाएगा 30,000. ठीक ना. उसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, अंडरलाइन कर दो कैसे कैसे इसको बांटना है. पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. तो 30,000, 20,000, 10,000 के ऊपर 5% चार्ज करना है. तो लिख दो इस जगह पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 के ऊपर 5% दैट इज 1,500. 1,500 कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में होगा. ठीक है, 20,000 के ऊपर 5% 1,000, और कितना है 10,000 के ऊपर 5%, तो कितना आएगा 500. सॉरी इस जगह पे आएगा 500. और ये तीनों मिला के कहाँ पे आएगा, ये आया कितना 3,000 आएगा फॉर्म का डेबिट साइड में. ठीक है, उसके बाद और क्या है, इन एडिशन
इन एडिशन जिज्ञासा वॉज एंटाइटल टू ए ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ठीक है, तो सैलरी लिख देते हैं। ठीक है, 500 पर मंथ किसको मिलेगा? सीरट एस को मिलेगा। तो एक काम करते हैं, 500 इंटू 12, तो 6000 इस जगह पे लिख दिया। ठीक है, किसको मिलेगा? इन एडिशन जिज्ञासा सॉरी जे को मिलेगा, जे को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या है? उसके बाद हाँ, सीरट वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग, सीरट वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू जिज्ञासा। मतलब क्या है? जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट से जो कमीशन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको माइनस करना होगा। माइनस करने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर 5% चार्ज करने के लिए बोला है। सिंपल सी चीज है। देखो, सीरट वॉज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी प्रॉफिट है दैट इज 30,000। 30,000 से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ वो माइनस करो, मगर जिज्ञासा को जो सैलरी दे रहा हो उसको चार्ज करने से पहले, दैट इज 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो निकलेगा उसके ऊपर 5% चार्ज करके सीरट को क्या करना है? कमीशन देना है। ठीक है, सिंपल, सिर्फ मतलब को समझो। कमीशन तो कितना आएगा? 30,000, 30,000 उसके ऊपर उसके क्या माइनस करना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 3,000। 30,000 से 3,000 माइनस कर दो, 27,000। 27,000 के ऊपर 5% चार्ज कर दो कमीशन, 1350। ठीक है, तो सीरट को कमीशन दे दो 1350, 1350। ठीक है, और यही इस जगह पर भी आ जाएगा क्योंकि अल्टीमेटली पीएल अप्रो में डेबिट हो रहा है। और क्या है? और क्या है? बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी ये हो चुका है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट। ठीक है, द प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:2:3। अब देख लेते हैं कितना निकल के आता है, उस हिसाब से हम लोग अब क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे। तो अब एक काम करते हैं, देखो इस जगह पे 30,000 है और तो कुछ एडजस्टमेंट्स करना नहीं है ना, तो अब इसको निकाल लेते हैं। इस जगह पे 30,000 है और इस जगह पे कितना है? 9,000, 3,000, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 1350 माइनस 30,000 आ रहा है कितना? 19,650। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? इसको पूरा बांट देंगे। ये 19,650 को हम बांट देंगे कौन सा रेशियो में? 5:2 ये वाला, ये रेशियो, ये जो रेशियो है 5:2:3 में। तो बांटने से कितना आएगा? डिवाइडेड बाई कितना होता है? 5 7 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5। इनको मिलेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनको मिलेगा 9825 डिवाइडेड 5 इंटू 2, इनको मिलेगा 3930 और इनको मिलेगा 5895। ठीक है, अब एक काम करो, अब सब ऐड करो जिस हिसाब से हम लोग लास्ट बार किए थे। इस जगह पे आएगा 15,000, 5 इंटू 9826, 1500 इंटू 9826 आएगा कितना? 11326। इस जगह पे 10,000, 1,000 प्लस 6,000 प्लस 3930,
10930, इस जगह पे 5000 और 500 प्लस 1350 प्लस 5895 7745। अब देखो तो इसको इतना मिलना था, मिल चुका था 15000, तो ऑटोमेटिकली इसको देना है 15000 माइनस 11326 3674 डेबिट बैलेंस देना है इसको। इसको मिलना था 10000, मिलना था 10930, मिला है 10000, तो ऑटोमेटिकली 930 इनको मिलेगा। और इनको मिलना था 7745, मिला 5000, तो कम मिला, तो कितना मिलेगा 7745 माइनस 5000, दैट इज 2745 क्रेडिट। अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो इसका इक्वल्स टू होना ही होगा 930, ऐड करो, हाँ 3675, एक का डिफरेंस आ रहा है। तो जो जर्नल होगा, जर्नल क्या होगा, इनको देना होगा, इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट को करेंट अकाउंट डेबिट टू चेस कैपिटल और टू एस कैपिटल, इनका आएगा 3671 और इस जगह पे आएगा 930 कर दो और इस जगह पे आएगा 2745, बस ख़त्म। यही है, यह एक जर्नल का कॉलम बना देना, जर्नल लिख देना, बस ख़त्म, और इस जगह पे डेट दे देना, यही है, ठीक है।